कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। महान भावों ने समय की सीमा में अर्थशास्त्र से संबद्ध अपने भावों को व्यक्त किया। मैंने कल कहा था कि श्री सूक्तम आदि के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा तो परम अर्थ है ही। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है वैदिक वाङ्मय के अनुसार उसी का नाम अर्थ है। आधुनिक जगत में भी अर्थ के जितने स्रोत बताए जा सकते हैं वे पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश पर ही निर्भर करते हैं। इन पंचभूतों की अभिव्यक्ति प्रकृति या व्यक्त से हुई है। समस्त अर्थ का स्रोत प्रकृति ही मान्य है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। अतः सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर परम अर्थ के रूप में वैदिक वाङ्मय में उद्भासित किए गए हैं। परम अर्थ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग हो उसे अर्थ कहते हैं। कल के प्रवचन में हमने विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भासित किया। कल यह भी कहा गया था कि अर्थ का एक अर्थ होता है प्रयोजन। ऐसी स्थिति में प्रयोजन और उसकी पूर्ति के साधन का नाम अर्थ है। उपभोग की सामग्री का नाम अर्थ है। इस संदर्भ में कल यह भाव व्यक्त किया गया कि कोई भी उपभोग की सामग्री होती है उसी का नाम अन्न हो जाता है। अन्न का बृहद विवेचन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में राजर्षि पृथु जी के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पुष्टि और प्रमोद में जिसका उपयोग और विनियोग हो उसी का नाम सज्जनों अन्न है। कल यह भी हमने संकेत किया था कि भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री के सेवन से जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल का संचार होता है, जीवन में पुष्टि की अभिव्यक्ति होती है और अंत में प्रमोद होता है, उसी का नाम काम है। उपभोग की सामग्री का नाम अर्थ है। यह अर्थ की बृहद मीमांसा है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। महान भावों ने अर्थ के संबंध में अपने अपने भावों को व्यक्त किया, लेकिन कल यह भी मैंने कहा था कि पृथ्वी चरमकारी है। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके शरीर मर्त्यलोक में पृथ्वी से ही अभिव्यक्त होते हैं। पृथ्वी के कार्य तरुलता, गुल्म इत्यादि भी पार्थिव ही गिने जाते हैं। जो भी कार्य होता है उसमें कारण की अनुगति होती ही है। पृथ्वी में पानी की प्रतिष्ठा है तभी नमी है। पृथ्वी में तेज की प्रतिष्ठा है तभी उष्णता है। बीज अगर अंकुर का रूप धारण करते हैं तो तेज की महिमा से, बीज में वृक्ष आदि में जो जीवनी शक्ति है वो वायु के कारण है। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी में पोलापन न हो तो किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति न हो। तो मैंने संकेत किया कि पृथ्वी चरम कार्य है। उसमें जल की अनुगति है, तेज की अनुगति है, वायु की अनुगति है, आकाश की अनुगति है।
प्रकृति की अनुगति है और परमात्मा की अनुगति है। इसलिए अर्थशास्त्र की विशद परिभाषा यह है कि परमात्मा से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सब का नाम अर्थ माना जाता है और अर्थ की सिद्धि परमात्मा से होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जब अर्थ का उपयोग और विनियोग होता है तब अर्थ की सार्थकता मानी जाती है। कल मैंने यह भी संकेत किया था कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में चोरी, जुआ, मद्य, स्पृहा, वैर, हिंसा आदि 15 अनर्थों का नाम लिया गया है। 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ का नाम अर्थ होता है, अन्यथा अनर्थ हो जाता है। इसलिए यह सावधान रहने की आवश्यकता है कि 15 अनर्थों की उद्भावना अर्थ के नाम पर ना हो। आज संभवतः कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें गुप्त या प्रकट द्यूत और मध्य को अर्थ का स्रोत न माना जाता हो। ऐसी स्थिति में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनर्थ के जितने आयाम हैं उन्हीं को अर्थ के रूप में उद्भाषित किया जा रहा है। इसलिए आर्थिक विपन्नता स्वभाव से सिद्ध है। एक बहुत विचारणीय विषय यह है कि अर्थ के स्रोत जो मैंने बताया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये ऊर्जा के भी स्रोत हैं। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत ये पंचभूत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत में विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चल रही है उसके चपेट में आकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो कि अर्थ के स्रोत माने गए, ऊर्जा के स्रोत माने गए, इनको कुपित कर दिया गया है, विकृत कर दिया गया है, क्षुब्ध कर दिया गया है। महानगरों की संरचना को विकास का मापदंड माना गया, लेकिन मैं संकेत करना उचित समझता हूँ कि महानगरों में शुद्ध पृथ्वी और गंध सुलभ नहीं है। महानगरों में शुद्ध जल और रस सुलभ नहीं है। महानगरों में शुद्ध तेज और शुद्ध रूप प्रकाश सुलभ नहीं है। महानगरों में शुद्ध वायु सुलभ नहीं है, शुद्ध स्पर्श सुलभ नहीं है। महानगरों में प्रचुर आकाश सुलभ नहीं है, शुद्ध शब्द भी प्राप्त नहीं है, मधुर मुस्कान भी प्राप्त नहीं है, मनोभाव भी शुद्ध नहीं है। तो विकास के नाम पर जो हमने नगरों को ख्यापित करना प्रारंभ किया, आज जो विभीषिका विश्व में आ रही है, सबसे अधिक विभीषिका का ग्रास वही क्षेत्र बना है जो आधुनिक विधा से विकसित माना जाता है। अब तो सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि आखिर हम अर्थ को किस ढंग से परिभाषित करें, विकास को किस ढंग से परिभाषित करें और क्रियान्वित करें। सावधान, मैंने कई बार यह भाव व्यक्त किया है कि प्रकृति के जो कार्य और परिकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं, ये जिस विधा को स्वीकार करते हैं उसके अध्ययन की आवश्यकता है। उसका अध्ययन नहीं करेंगे, अनुशीलन नहीं करेंगे तो विकास के नाम पर जो भी गतिविधि होगी उसका पर्यवसान विस्फोट में होगा। आज शरीर सबके दूषित हो गए। हमारे वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो हमारा स्थूल शरीर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर भी पांच भौतिक है। हमारे शरीर के उपादान पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ही विकृत कर दिए गए, क्षुब्ध कर दिए गए, कुपित कर दिए गए तो जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। इसलिए अर्थ को वैदिक विधा से परिभाषित करने की, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अभी महानुभावों ने, विशेषकर कुसुमाकर जी ने विस्तार पूर्वक आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता पर अपने भावों को व्यक्त किया। मैं एक प्रश्न उपस्थापित करता हूँ, उत्तर भी मैं स्वयं दूंगा। सावधान, धीरे से बोल रहा हूँ ताकि बात समझ में आ सके। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुलभ हो। एक ऐसी व्यवस्था की उद्भावना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुलभ हो।
यदि ऐसा मानक बनाने में हम समर्थ होते हैं तो क्या आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता संभव है? नहीं। और एक ऐसी व्यवस्था जो आजकल चल रही है उसको ध्यान में रखिए, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित है, वहाँ स्वभाव से ही आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता भी संभव है। अतः स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है आर्थिक जगत में। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से अगर सुरक्षित है तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित है वहाँ आर्थिक विपन्नता स्वभाव सिद्ध है और अनावश्यक विषमता भी स्वभाव सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्राचीन जो परंपरा है शास्त्र सम्मत, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में एक अंध परंपरा शब्द का प्रयोग आया है। हम अंध परंपरा के पक्षधर तो नहीं हैं, लेकिन अंध अविश्वास भी नहीं होना चाहिए। हमारे जितने शास्त्र सम्मत सिद्धांत हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर उनकी उपयोगिता को कोई कुंठित नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता उनकी उपयोगिता पर। अतः पूरी मर्त्यलोक की व्यवस्था को पुनः शास्त्रीय विधा से उद्भाषित करने की आवश्यकता है। अर्थ के उपार्जन की विधा भी आजकल दूषित है, संरक्षण की विधा भी दूषित है, वितरण की विधा भी दूषित है, उपभोग की विधा भी दूषित है। ऐसी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता अवश्य है। और एक विचित्र बात है, जनसंख्या की बात कुसुमाकर जी ने बार बार उठाई, तो वर्णाश्रम व्यवस्था यदि शास्त्र सम्मत हो तो उसकी क्या चमत्कृति होगी। पहली चमत्कृति मैंने बताई कि वर्णाश्रम व्यवस्था अगर शास्त्रीय विधा से बनी रहती, स्वतंत्र भारत में छलबल डंके की चोट से विकास के नाम पर उसके उन्मूलन का प्रयास नहीं चलता, तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित होने के कारण आर्थिक विपन्नता या अनावश्यक विषमता का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता। अब जनसंख्या की बात है, मोदी जी भी चिंतित हैं और चिकित्सक लोग तो गर्भपात और क्या क्या के पक्षधर हो गए हैं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, जो ब्राह्मण होते थे परंपरा से, उनके लिए विधान था कि वे चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिकृत हैं, गृहस्थाश्रम में अधिकृत हैं, वानप्रस्थ आश्रम में अधिकृत हैं, संन्यास आश्रम में अधिकृत हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, शास्त्रीय परंपरा से गुरुकुल की शिक्षा जिसको प्राप्त है, गुरुकुल का जीवन संयम पूर्ण होता ही है, सादगी से भरपूर होता ही है, वहाँ भोग राग की कोई संभावना ही नहीं है। गृहस्थाश्रम की जो मर्यादा निर्धारित की गई है, जब ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, कदाचित एक ब्राह्मण की आयु 100 वर्ष होती है तो 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में वो रह सकता है। और अष्टमी तिथि, रजस्वला इत्यादि इन सब का ध्यान रख करके अवश्य ही ब्राह्मणों की संख्या जितनी समाज को चाहिए शिक्षाविदों की, न्यायविदों की, उससे अधिक नहीं हो सकती। वानप्रस्थ आश्रम में भोग राग का कोई प्रश्न ही नहीं, संन्यास आश्रम में भोग राग का कोई प्रश्न ही नहीं। इससे बढ़िया जनसंख्या को सुव्यवस्थित रखने की क्या विधा हो सकती है। अब क्षत्रियों के लिए कहा गया, आप संन्यास की ओर मत झांकिए, यदि आप सन्यासी हो जाएंगे, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तक क्षत्रियों को सीमित रखा गया, तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक स्वाभाविक रूप से हो ही नहीं सकती थी। गर्भपात या परिवार नियोजन, आसुरी वृत्ति की आवश्यकता नहीं थी। संयम के बल पर ही क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए, योद्धाओं की, छात्र धर्म के निर्वाहक मनीषियों की, उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती थी। तो राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था भी संतुलित रहती थी, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था भी संतुलित रहती थी। शिक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, नीति और अध्यात्म से विहीन देहात्म भाव भावित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने से लाभ क्या है? सबका हानि ही है।
फिर से सुनिए, शिक्षा शिक्षा हम लोग कहते तो हैं, लेकिन शिक्षा जो आजकल है देहात्म भाव भावित है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर ही आजकल शिक्षा पद्धति क्रियान्वित है। हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनाने के लिए ही शिक्षित किया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। आजकल की शिक्षा पद्धति का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति को उस ढंग से शिक्षित कीजिए कि वो बाजार का सौदा बन सके। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अगर बाजार का सौदा बना देंगे तो शिक्षा पद्धति कहाँ ले जाएगी? महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राजा का, शासक का दायित्व होता है कि राज्य को उपलक्षण है व्यक्ति को, समाज को, वर्ग को, तंत्र को, राष्ट्र को, विश्व को बाजार का सौदा न बनावे। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। आज भारत को बाजार का सौदा बनाया जा रहा है। इसको आर्थिक दृष्टि से कहते हैं उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, कुएं में भांग पड़ी। आज व्यक्ति जो शिक्षित बनाया किया जाता है, विद्यालय में भेजा जाता है बाजार का सौदा बनने के लिए। जहाँ भारत स्वयं अपने आप में बाजार का सौदा बनाया जा रहा है, भारत के हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनने के लिए शिक्षित बनाया जा रहा है। उस शिक्षा पद्धति से क्या होगी? देहात्म भाव भावित शिक्षा पद्धति कभी भी विकास के मार्ग में चार चांद लगाने वाली सिद्ध हो संभव नहीं। कल मैंने प्रवचन में एक भाव व्यक्त किया था, वो गंभीर भाव है। अभी नए श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो ध्यानपूर्वक सुने, सावधान। छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय के भाष्य में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत तथ्य ख्यापित किया है। जितने भौतिकवादी होते हैं, विषय लंपट होते हैं, आत्मवादी होते हैं, इंद्रिय तादात्म्यपन्न होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, भूत और भविष्य में इंद्रियों की गति नहीं है। अतीन्द्रिय पदार्थ तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। इसलिए भौतिकवादियों के द्वारा जो अर्थ को परिभाषित करने की विधा चल रही है, अर्थ को उपार्जित करने की विधा, वितरण की विधा, संरक्षण की विधा, उपभोग की विधा चल रही है, वो केवल इंद्रिय तादात्म्यपत्ति विषय लंपटता के अंतर्गत है। इसलिए विकास के नाम पर विस्फोट स्वाभाविक है। आर्थिक विपन्नता का ग्रास विश्व बन जाए, यह भी स्वाभाविक है। मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान होकर सुनिए। मनुस्मृति का एक उदाहरण देता हूँ। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूत, भविष्य, वर्तमान जो भी काल गर्भित पदार्थ हैं, तत्व हैं, सबका यथावत विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। जैसे वट बीज की महिमा, वट वृक्ष की महिमा सिद्ध होती ही है, इसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद ने कहा यच्त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। काल गर्भित ही नहीं बल्कि कालातीत जो अव्याकृत परमात्म तत्वादि तत्व पदार्थ हैं, उनका अधिगम भी वेदों के द्वारा होता है। तो मैंने संकेत किया कि वेद और वैदिक वाङ्मय की उपयोगिता क्या है और क्यों है। काल गर्भित और कालातीत जितने तत्व हैं, सबका अधिगम वेदों के द्वारा होता है। और तैत्तिरीय उपनिषद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जोशी जी बहुत ही लाडले प्यारे हैं, बड़े प्रेम से चाव से सुन रहे हैं, और वक्ता तो इधर उधर हो गए होंगे, ये श्रोता भी हैं, मुझे प्रसन्नता है। तो मैंने एक संकेत किया कि तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों की प्रतिष्ठा मनोमय कोश में मानी गई। हमारा आपका जो मन है उसमें निसर्ग सिद्ध वेदों की प्रतिष्ठा है, क्योंकि एक नियम है लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। क्योंकि वेद काल गर्भित और कालातीत सब प्रकार के तत्वों को, पदार्थों को उद्भाषित करते हैं। वेदों के माध्यम से हमको कालातीत और कालगर्भित सब पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। मन में वेद की प्रतिष्ठा क्यों है? मन की गति वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, भूत में भी है,
कालातीत जो परमात्मा और प्रकृति है उसमें भी मनोयोग संभव है। ऐसी स्थिति में मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है, मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है। यह कथन छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में उत्तम प्रज्ञा शक्ति का संचार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम देहात्म भाव से भावित हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, कम्युनिज्म की धारा में, समाजवाद की धारा में जो बहने वाले हैं उनकी क्या दयनीय स्थिति है। आज चीन भी चाहता है कि पूरे विश्व पर उसी का शासन हो, भारत को तो निगल ही लूँ, लेकिन कम्युनिज्म है क्या भला, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दार्शनिक और व्यावहारिक धरातल पर थोड़ा विचार कीजिए। मैंने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर एक भाव व्यक्त किया था, जो सिद्धांतवाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेर दे, उसको अपनाने से उत्कर्ष नहीं हो सकता, अपकर्ष ही हो सकता है। सावधान होकर सुनिए, मैं कोई लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक पूर्वक नहीं बोलता। मेरा एक वाक्य भी गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत नहीं होता। कम्युनिज्म का सिद्धांत क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। चीन, सावधान, मैं बहुत लाड़ प्यार से चीन को कहता हूँ, और कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले आर्थिक विपन्नता विषमता को कम्युनिज्म की विधा से दूर करने के जितने पक्षधर हैं उनको डंके की चोट से लाड़ प्यार से मैं संकेत करता हूँ। उस वाद को, तंत्र को, विचारधारा को लेकर हम क्या करेंगे जिसकी गति गाढ़ी नींद में ही नहीं है। पंचदशी एक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें विचार किया गया आत्मा होने की योग्यता किसमें हो सकती है। अगर कोई वस्तु हमारे जीवन में जो सामग्री है स्वप्न में तक ही न पहुंच सके तो उसमें आत्मा होने की कहाँ क्षमता है। अगर गाढ़ी नींद तक ही उस वस्तु की पहुंच नहीं है तो अनित्य है। कहीं गाढ़ी नींद तक पहुंच भी है लेकिन वो दृश्य कोटि का पदार्थ है तो अभी उसमें आत्मा होने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जिसकी गति हो और प्रकाश कोटि का न हो करके, भाष्य कोटि का न हो करके साक्षी कोटि का पदार्थ हो, उसी में आत्मा होने की क्षमता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। कम्युनिज्म की धारा में, समाजवाद की धारा में बहने वाले विचारकों का डंके की चोट से उद्घोष है। अगर ऐसा ही है, क्योंकि बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। बुद्धि और जीवात्मा का स्वभाव है सत्य का, तथ्य का, तत्व का पक्षधर होना। कोई कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वो स्वयं जो जीव है, उसकी बुद्धि है, उसको नकारने में बिल्कुल समर्थ है। अपनी दृष्टि में जो गिर पड़ता है, विश्व की दृष्टि में तो कालांतर में गिर ही पड़ता है। तो हमने संकेत किया तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। बुद्धि का और जीव का स्वभाव होता तथ्य का, तत्व का पक्षधर होना। तो थोड़ा विचार कीजिए, अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, जैसा कि बौद्ध लोग, जैसा कि ये कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले साम्यवादी मानते हैं, तो शरीर को भुलाकर, चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर हम सोना क्यों चाहते हैं। जब तक चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाएंगे नहीं तब तक तो गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं होगी। और गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं होगी और निर्विकल्प समाधि की क्षमता नहीं होगी तो 2-4 दिनों के बाद गाढ़ी नींद न आने के कारण पागल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो गाढ़ी नींद में ही चेतना विशिष्ट शरीर की पहुंच नहीं है। इसलिए देहात्मवाद भावित जो सिद्धांत है उस पर चलने से हमारा उत्कर्ष कैसे हो सकता है। संकेत में मैंने कम्युनिज्म पर पानी फेरा। और थोड़ा विचार कीजिए, अभीष्ट विषय का इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से उपभोग होने पर जीवन में जो प्रमोद या आह्लाद की, आनंद की अभिव्यक्ति होती है, जिसको विषयानंद कहते हैं, भौतिकवादी उसी के दीवाने होते हैं, उसी पर लट्टू होते हैं, उसी को आनंद मानते हैं। अगर विषयजन्य आनंद ही आनंद है तो मैंने संभवतः कल परसों के प्रवचन में कहा था, अगर विषयजन्य आनंद ही आनंद है तो जिसको आनंद, विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है,
कोई कम नहीं। सुनिए, प्रिय वस्तु, अभीष्ट वस्तु के मिलने की संभावना हो या अभीष्ट वस्तु का दर्शन हो जाए, मिल जाए, तब जो जीवन में आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु का सेवन करने पर जो आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद। इच्छित वस्तु का यथेच्छ संस्पर्श हो जाने पर, उपभोग हो जाने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद की, आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है प्रमोद। ओवरफ्लोइंग की दशा जो हो जाती है, जिसको प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, अपितु प्रमोद प्राप्त है, विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, उसे यदि गाढ़ी नींद प्राप्त न हो, विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोवे नहीं, तो विक्षिप्त या पागल हो सकता है या नहीं। इसका मतलब विषयजन्य आनंद को भुलाकर सोने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन उद्भूत होती है। तो विषयजन्य आनंद के जो पक्षधर हैं उनके सिद्धांत को अपनाने पर क्या होगा, पागल हम हो जाएंगे। अगर कोई कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला, समाजवाद की धारा में बहने वाला पागल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, तो बुरा न मानो, होली है। मन से आपको स्वीकार करना चाहिए कि अंदर से वह आस्तिक अवश्य है। बाहर से केवल कम्युनिज्म का अभिनय करता है, क्योंकि भौतिकता का पर्यवसान पागलपन में है, देहात्मवाद का पर्यवसान पागलपन में है। विषयजन्य आनंद का पक्षधर अगर कोई होगा तो उसको गाढ़ी नींद प्राप्त करने का, उसकी सीमा में, दर्शन की सीमा में, उसके विचारधारा की सीमा में सोने का अधिकार ही नहीं है। जब सोएगा नहीं तो पागल हुए बिना, विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहेगा। जिसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती और गाढ़ी नींद भी प्राप्त नहीं होती। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित गाढ़ी नींद से भी वंचित है, तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत संदेश दिया। मैं एक संकेत कर दूं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न की परिभाषा, अर्थ की परिभाषा सब तैत्तिरीय उपनिषद आदि में पहले से विद्यमान है। कल मैंने अपने प्रवचन में विस्तार पूर्वक उसका उल्लेख किया था। ब्रह्मा जी को तो आप मानते होंगे, सब जोशी हैं, पंत जी हैं, सब तो आस्तिक परंपरा के व्यक्ति हैं। पंत जी शायद कहीं इधर उधर हो गए हैं अपना प्रवचन करने के बाद, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी को आप तो मानते होंगे। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी न कभी बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, मर्त्य लोक में बृहद भारत में उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने विधिवत अश्वमेध याग का अनुपालन किया। अश्वमेध याग को सर्वोत्कृष्ट क्यों माना गया? हमारे जोशी जी याग पर कुछ अपने ढंग से बोल रहे थे, मुझे प्रसन्नता हुई। अश्वमेध याग के देवता प्रजापति या ब्रह्मा, उस कर्म का अत्यंत महत्व हमारे शास्त्रों में है, जिस कर्म के देवता जितने उत्कृष्ट हैं। देवताओं में प्रजापति या ब्रह्मा सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। अग्निहोत्र के देवता भी ब्रह्मा ही हैं। किसी अन्य फल की आकांक्षा न रखकर ब्रह्मा जी को प्रबंधित करने की भावना से अपने जीवन काल में जिस व्यक्ति ने, मनुष्य ने बृहद भारत में जन्म लेकर के निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध याग का विधिवत अनुपालन किया, देह त्याग के बाद आज उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त है। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, बुरा न मानो, होली है। जितने अर्थशास्त्री हैं भौतिकवादी, उनको अर्थ के 1/4 नहीं 2% का ज्ञान अधिक से अधिक। फिर से सुनिए, मैं बहुत लाड़ प्यार चाव भाव से कहता हूँ, भौतिक विधा से जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, अर्थ की परिभाषा उनको 2% से अधिक नहीं मालूम है। अर्थ के स्रोत का उनको परिज्ञान 2% से अधिक नहीं है। उदाहरण दे के कहता हूँ, कोरी भावुकता में नहीं कहता। अर्थ का अधिकांश स्रोत 98% स्रोत उनकी दृष्टि से ओझल है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को नहीं मानेंगे, भौतिक विधा से अर्थशास्त्र को परिभाषित करेंगे, अर्थ को क्रियान्वित करेंगे, तो अर्थ के 98% स्रोत तो आपकी दृष्टि के विषय ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए अर्थ के समग्र स्रोत का ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में आस्थान्वित होना उचित है। लेकिन वेदोक्त कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का अनुपालन कौन कर सकता है? इस पर विचार कीजिए।
देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के मार्ग पर चल सकता है। जोशी जी, श्राद्ध में किसकी प्रीति प्रवृत्ति होगी? तर्पण में किसकी प्रीति प्रवृत्ति होगी? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। इंद्र के निमित्त आहुति देते हैं, उस पर इंद्र का अधिकार है, न कि मेरा। तो यज्ञ यागादि में किसकी प्रीति प्रवृत्ति होगी? श्राद्ध में किसकी प्रवृत्ति होगी? तर्पण में किसकी प्रवृत्ति होगी? जिसके जीवन में इतना विज्ञान प्रतिष्ठित होगा परंपरा से, या जितनी इतनी आस्था प्रतिष्ठित होगी कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। फिर से सुनिए, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जिसको यह ज्ञान प्राप्त है या इस ज्ञान में, बोध में परंपरा प्राप्त जिसकी आस्था है, वही वेदोक्त मार्ग पर कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के मार्ग पर चल सकता है। देहात्म भाव भावित व्यक्ति अपनी कल्पना के द्वारा मन कल्पित विधा से अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है तो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही जगत हो सकता है। कम से कम आजकल के जो प्रशासक हैं, योजना आयोग के सदस्य हैं, आधुनिक विधा से अर्थ को परिभाषित और क्रियान्वित करने वाले महानुभाव हैं, उनकी चमत्कृति के गर्भ से विभीषिका महामारी निकली है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? आंखें खोल देने के लिए महामारी भगवान की ओर से आई है। इसके प्रति इसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देहात्म भाव भावित विधा से अर्थ को परिभाषित और क्रियान्वित करने के प्रकल्प का यह परिणाम है विस्फोट, विभीषिका। इसका मतलब वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की उपेक्षा करके मन कल्पित विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर हम कम से कम मर्त्य लोक को नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही बना सकते हैं। मैंने क्या संकेत किया? ये जो विश्व में भूलोक में हम आप रह रहे हैं, इसके ऊपर भुवा, फिर स्व, फिर महा, फिर जनः, फिर तपः, फिर सत्यम। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्राणियों का निवास स्थान यह है। कोई गंधर्व, कोई यक्ष है, कोई किन्नर है। ये आजकल का किन्नर नहीं, किन्नर शरीर बहुत उत्कृष्ट माना गया है। कोई इसके बाद क्या है जी? कोई पितृ शरीर में है, कोई देवता के शरीर में है, कोई देवराज इंद्र के शरीर में है, कोई विराट बृहस्पति के शरीर में है, कोई विराट के शरीर में है, कोई ब्रह्मा जी के शरीर में है। तो ऊर्ध्वलोक जितने हैं उनमें जो प्राणी निवास करते हैं वो किस प्रयोगशाला के माध्यम से, किस विधा को अपनाने पर देहत्याग के बाद इन लोकों के प्राणी बन सकते हैं? कोई विधा नहीं है आधुनिक जगत के पास। मैं एक संकेत करता हूँ, अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग कामः। इसका मतलब स्वर्ग कामो यजेत, ये विधि है। जो अधिकृत व्यक्ति है अग्निहोत्र का विधिवत अनुपालन करे तो देहत्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कपोल कल्पना नहीं है। अगर आप चंद्रलोक में पहुंचना चाहते हैं, मंगल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि परलोक है। यदि आपने इन ग्रह नक्षत्रों को मान लिया है तो वहाँ तक पहुँचने की भावना है तो वहाँ प्राणियों का जीवन होगा ही। इसका मतलब परलोक की मान्यता तो धीरे धीरे वैज्ञानिक स्तर पर आ रही है। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, स्वर्ग साधन है या साध्य? स्वर्ग साध्य है, अग्निहोत्र साधन है। अग्निहोत्र साधन है, स्वर्ग साध्य है। किस लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसका ज्ञान होगा? वैदिक समधिगम्य तथ्य है। मैंने विषय उठाया था 98% अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों की दृष्टि का विषय ही नहीं हो सकता है। आज भुवः में, स्वः में, महः में, जनः में, सत्यम लोक में जो प्राणी हैं उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दिव्यता से भरपूर हैं, समृद्धि से भरपूर हैं। उनकी उत्कृष्टता का, उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की दिव्यता का, उन्हें प्राप्त वैभव की दिव्यता का, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति की उत्कृष्टता का कारण क्या है? वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। इसका मतलब भौतिकवादियों की दृष्टि से 98% अर्थ का स्रोत तो विलुप्त है।
और 2% जो अर्थ का स्रोत प्राप्त है उसे भी भौतिक विधा से क्रियान्वित करने के कारण अर्थ को उसको भी हम क्या विषाक्त बना चुके हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब ऊर्जा के स्रोत को हमने अत्यंत विषाक्त बना रखा है। उसी की विभीषिका यह इस समय रोग के रूप में है। तो मैंने संकेत किया सज्जनों की अर्थ को पूर्ण रूप से जानने के लिए वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना 98% अर्थ का स्रोत तिरोहित ही रहता है। तो अभी बताया गया कि हम आर्थिक उत्कर्ष के अवश्य पक्षधर हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि अर्थ के उद्गम स्थान को ठीक ठीक समझें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु को कुपित होने से, दूषित होने से बचाने का प्रयास करें। इसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है जोशी जी। कल भी मैंने कहा था, कई दिनों से मैं कह रहा हूँ, और जब तक व्यक्ति के मस्तिष्क में यह तथ्य घुसेगा नहीं, प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक कहता रहूँगा। क्या कह रहा हूँ? भूकंप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की प्राप्ति होती है तिथि के हिसाब से या तारीख के हिसाब से? तिथि के हिसाब से ना। यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि सफल कब होगा? जब तिथि के हिसाब से। यात्रा कब सफल होगी? जब तिथि को मानेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकृति के जो परिकर कार्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जिस काल को, जिस विधा को स्वीकार करते हैं, उसको समझकर अर्थ को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाएंगे तो उत्कर्ष होगा, नहीं तो अपकर्ष होगा। चंद्र ग्रहण की प्राप्ति, ज्वार भाटे की प्राप्ति, सूर्य ग्रहण की प्राप्ति जो होती है, भूकंप की प्राप्ति होती है, वो तारीख के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से। मैरिज तो कोई तारीख के हिसाब से कर सकता है, विवाह जो है तिथि के हिसाब से होने पर ही फलप्रद हो सकता है। कोई धागा तो गले में कभी भी डाल सकता है, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार तो तिथि के अनुसार ही, अर्थात प्रकृति को क्या सही है, पृथ्वी को क्या सही है, जल को क्या सही है, तेज को क्या सही है, वायु को क्या सही है, आकाश को क्या सही है। आजकल के अर्थशास्त्र में इसका ज्ञान है क्या? जो पृथ्वी को सही नहीं है, जल को सही नहीं है, तेज को सही नहीं है, वायु को सही नहीं है, आकाश को सही नहीं है, नेचर या प्रकृति को सही नहीं है, और परमात्मा को सही नहीं है, उसको अगर हम उद्भाषित करते हैं तो विनाश हुए बिना नहीं रह सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वेदादि शास्त्र जो हैं उनकी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी को जो सही है, जल को जो सही है, तेज को जो सही है, वायु को जो सही है, आकाश को जो सही है, प्रकृति को जो सही है, परमात्मा को जो सही है, उसी को उद्भाषित किया गया है वेदादि शास्त्रों के माध्यम से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का परिपूर्ण ज्ञान, प्रकृति का परिपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का परिपूर्ण ज्ञान अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन किए बिना संभव नहीं है। अतः अर्थ को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। मैं क्षत्रिय तक पहुँच गया था, विषय मुझे याद है। रक्षाविद क्षत्रियों की संख्या जितनी चाहिए देश को उतनी ही हो। और वर्णाश्रम व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। क्षत्रियों से कहा गया आप सन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाओ, आप भी कहीं बाबा बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे तो राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था का वो क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। बुरा न माने, जैन बौद्ध सब मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं। मेरे प्रति कोई मुस्लिम तंत्र का व्यक्ति, क्रिश्चियन तंत्र का व्यक्ति, कम्युनिस्ट तंत्र का व्यक्ति कभी कुपित नहीं होता। सब मेरे प्रति आस्था रखते हैं, क्योंकि सबके हित की भावना से भावित होकर मैं एक संकेत करता हूँ। लेकिन मेरे बहुत ही आस्थास्पद महावीर जी, जिनके नाम पर आजकल गौतम जैन संप्रदाय है, और बुद्ध जी लाडले प्यारे नेपाल क्षत्रिय कुल के थे, ये दो राजकुमार जब सन्यासी हो गए, बाबा हो गए, तो छात्र धर्म का पतन हुआ या नहीं? भारत आदि की क्या दुर्दशा हो गई। अशोक भी छात्र धर्म का त्याग करने जा रहे थे। अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक न मिलते तो प्रथम अशोक कौन होते, प्रथम बुद्ध कौन होते, प्रथम महावीर कौन होते? अर्जुन ही हो जाते। तो क्षत्रियों से कहा गया कि कोई भी चुनौती दे दे, माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा,
चाहे कल विवाह हुआ हो, कल विवाह हो ना हो, चिंता मत करो और सम्रांगण में जूझ पड़ो। धर्मयुद्ध में अभिमन्यु का विवाह तो केवल 7 महीने पहले हुआ था। उनकी पत्नी ने रोका कि आपके पिता इत्यादि तो युद्ध भूमि में हैं ही, आपको जाने की क्या आवश्यकता है। पत्नी ने रोका कि अगर अभिमन्यु रुक जाते घर में तो पत्नी कहती कैसे क्षत्रिय हो, ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पिता तो युद्ध भूमि में हैं, मैं क्यों जाऊं। इसका मतलब क्या है, क्षत्रिय हमेशा धर्म युद्ध के लिए तैयार रहते थे। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या अपेक्षित थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। अब वैश्य को कहा गया आप वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम की ओर मत झांकिए, कहीं आप भी वानप्रस्थ हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य शिल्प इत्यादि के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कि आप वानप्रस्थ संन्यास आश्रम से उपरत रहिए। इसका मतलब वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए कृषि गौरक्ष वाणिज्य शिल्प इत्यादि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या होती थी। स्वाभाविक रूप से न गर्भपात की आवश्यकता होती थी, न परिवार नियोजन की आवश्यकता होती थी। आगे बढ़िए, शूद्र बंधुओं को कहा गया, शूद्र बंधुओं को कहा गया सबसे गुरुत्वपूर्ण दायित्व आपको प्राप्त है। वो क्या प्राप्त है, सेवा का, उद्योग का, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का दायित्व प्राप्त है। अगर आप गुरुकुल का दरवाज़ा खटखटाओगे, वानप्रस्थ हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे तो जितनी संख्या आपकी चाहिए वो न्यून हो जाएगी, सेवा का प्रकल्प भी तिरोहित हो जाएगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सारे प्रकल्प ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा के प्रकल्प सुरक्षित रहें, इसलिए आप केवल एक आश्रम तक सीमित रहिए। हो गया ना, जनसंख्या को कृत्रिम विधा से नहीं स्वाभाविक रीति से संतुलित करने की कितने सनातन धर्म में व्यवस्था है। शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद और सेवा के प्रकल्प को संचालित करने वाले जितने होने चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकते। इसलिए हमने कहा कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है, धरती के पास पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक कितना भी उड़ान भर ले, जब उसे भूख का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है तो भूमि पर आने के लिए वो बाध्य होता है। तो कम्युनिज्म को मैंने छुआ था, गाढ़ी नींद में ब्रह्मा जी का नाम लिया ना सर्वोत्कृष्ट पद पर। जीव अगर सर्वोत्कृष्ट पद तक पहुँचे तो उसी का नाम ब्रह्मा है। कहीं वो ब्रह्म से अपने को एकीभूत कर ले, समझ ले तो सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रह सकता है। लेकिन कर्मोपासना की सर्वोच्च गति ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति है। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है जी, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। मर्त्य लोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। क्या पिप्सी का सेवन करके और क्या कहते हैं कॉफ़ी का सेवन करके ब्रह्मा जी को इतनी आयु प्राप्त हुई है क्या? कोका कोला का सेवन करके ब्रह्मा जी को इतनी आयु प्राप्त हुई है क्या? एक जीव को 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु प्राप्त कराने की क्षमता वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड में है या नहीं? और सुन लीजिए, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। सप्तद्वीपा पृथ्वी मेदिनी का, भूगोल पर कभी बोलना होगा तो बोलूँगा, अभी तो मैंने संकेत किया। सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक छत्र सम्राट, सप्तद्वीपा मेदिनी का विधिवत शासन करने वाला एक छत्र सम्राट कोई है। मर्त्यलोक का निष्कंटक वैभव उसको प्राप्त है। पत्नी परिकर सब के सब अनुकूल हैं, काया की छाया के समान अनुगमन करते हैं। बीपी सिंह का शासन नहीं कि 200 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल के व्यक्तियों ने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क करके अपने को जला दिया। ऐसा शासक जो सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट है, युवा है, सुशील है, संयमी है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसको जो प्रतिक्षण जागर दशा में व्यवहार दिशा में आनंद मिलता है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में मिलता है। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखिए, 10000 17 बार। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखिए, उसका नाम होता है परार्ध। एक लिखने के बाद 20 जीरो या शून्य लिखिए, उसका नाम होता है सहस्त्र परार्ध। ब्रह्मा जी कोई लुल्लू बुद्धू हैं,
ब्रह्मा जी की आयु है मर्तलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण एक सार्वभौम सम्राट को सर्वाधिक आनंद मर्त्यलोक का जितना मिल सकता है, जिसको मानुषानंद कहते हैं, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण मिलता है। उस आनंद की भी तिलांजलि देकर भगवत गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। ब्रह्मा जी भी सोते हैं। इसका कारण क्या है? कम्युनिज्म की पोल पट्टी खुल गई या नहीं? अगर विषयजन्य आनंद ही आनंद है तो हम आप किस खेत की मूली हैं? कम से कम ब्रह्मा जी को गाढ़ी नींद नहीं चाहिए। मर्त्यलोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद व्यवहार दशा में जिन ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण प्राप्त है, वो ब्रह्मा जी भी गाढ़ी नींद प्राप्त न करें, योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हो जाएं। इसका मतलब भौतिकता की धारा में जो बहने वाले हैं वो देहात्मवादी, उनके देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है, और विषयजन आनंद को ही आनंद मानने वाले हैं, उनकी इस मान्यता पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। इसके पीछे दार्शनिकता क्या है? मैंने परसों कहा था, जब विषयजन आनंद की व्यक्ति को प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है। इस वस्त्र के छूने से, देखने से या सूंघने से कल्पना कीजिए मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस वस्त्र का नाम हो गया भोग्य, मैं हो गया भोक्ता, आनंद की अनुभूति का नाम हो गया भोग। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ तृप्ति का अर्थ है 3 सामग्री, 2 या 2 से अधिक का नाम है अजहल लक्षणा के अनुसार द्वैत। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरत से आनंद नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन वात कोटि को कहे। इसका मतलब गाढ़ी नींद व्यक्ति को चाहिए, गाढ़ी नींद चाहिए तो इसका मतलब कम्युनिज्म पर पानी फिर गया, विषय आनंदवाद पर पानी फिर गया। अब अर्थ की दृष्टि से विचार कर लें फिर। इसका मतलब दार्शनिक दृष्टि से तो कम्युनिज्म की धारा में बहना अत्यंत अज्ञता का सूचक है, क्योंकि देहात्मवाद पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है, और विषयजन्य आनंद ही आनंद है। इस सिद्धांत पर या वाद पर या तंत्र पर भी गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। आर्थिक दृष्टि से भी विचार थोड़ा कर लें तो मैंने बताया कि भौतिकवादियों की दृष्टि में तो अर्थ का बिल्कुल सीमित स्वरूप ही सुलभ है। अन्न की परिभाषा भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में जिस प्रकार दी गई है, आज तो उस अन्न की परिभाषा का भी विलोप हो गया। मैंने बताया अर्थ का अर्थ क्या होता है जी? प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि जिससे प्रयोजन और प्रयोजन की सिद्धि में जो सामग्री हेतु है उसका नाम अर्थ है। अर्थ की पूरी परिभाषा यही है, प्रयोजन का नाम अर्थ है। किस अर्थ से आपका आगमन हुआ जी? माने अर्थ माने प्रयोजन। अब प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है? प्रयोजन और प्रयोजन की सिद्धि की सामग्री का नाम ही सज्जनों अर्थ होता है। तो हमने एक संकेत किया, हमने क्या संकेत किया कि हमारे कर्मकांड में, उपासना कांड में दिव्य विधा से अपार अर्थ को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो तो भौतिकवादी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने संकेत किया अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों की दृष्टि में विलुप्त है। अन्न की विशेष परिभाषा, जो भी सामग्री है अंत में जीव का भोग्य हो तब उसका नाम अर्थ होगा ना। अर्थ का पर्यवसान अन्न है, फिर से सुनने की आवश्यकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, श्रक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि जो भी सामग्री है अंत में उसका नाम अर्थ हो जाता है। अर्थ माने भोग्य पदार्थ। इसका मतलब अर्थ का अर्थ सीधे हो जाता है अन्न। अन्न का नाम अर्थ है। कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में जो पृथु जी का इतिहास उपाख्यान है वहाँ अन्न के प्रकार का वर्णन है। अब अन्न की परिभाषा देखिए धार्मिक आध्यात्मिक विधा से, पुष्टि और प्रमोद की सामग्री का नाम अन्न है। अर्थ की परिभाषा, पुष्टि और प्रमोद की सामग्री का नाम अर्थ है। अब अर्थ क्या है? नृत्य भी अर्थ है, अन्न है। गान भी अर्थ है, गान का भी परिचय दिया गया ना, जोशी जी गाना भी जानते हैं। तो हमने क्या संकेत किया जी? गंधर्व इत्यादि। सिद्धि भी अर्थ है।
पुष्टि और तृप्ति में, पुष्टि और प्रमोद में जिसका उपयोग या विनियोग हो, उन सब का नाम अर्थ है। अर्थात अर्थ जो है अन्न होकर ही हमारा भोग्य बनता है। तो मैंने संकेत किया कि वेदादि शास्त्रों के अनुसार और ये महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा तो श्रमिक जो हैं कम से कम श्रम कर सकेंगे, ये कम्युनिस्टों की मान्यता है। और हमारे मनु जी की मान्यता क्या है? महायंत्र प्रवर्तनम। मनुस्मृति 1163। विश्व में स्वस्थ क्रांति के लिए आर्थिक जगत में आवश्यक है, मनुस्मृति के इस वचन पर ध्यान देना, महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्र प्रवर्तनम का अर्थ है, 5 मिनट और बोलूँगा, महायंत्र प्रवर्तनम का अर्थ क्या है? अगर विभीषिका उत्पन्न करनी हो, आर्थिक विपन्नता और विषमता उत्पन्न करने की भावना हो, विश्व युद्ध उत्पन्न करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। बेरोजगारी बढ़ाने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। महायंत्रों के गर्भ से विभीषिका निकली है या नहीं, हमने संकेत किया। इस समय जो विभीषिका चल रही है उसने आंखें खोल देने का मार्ग प्रशस्त किया है। पलायनवाद, पलायनवाद मनुस्मृति में क्या कहा गया? प्रयास कीजिए, कल्पना कीजिए 1000 व्यक्ति में 999 व्यक्ति को अपने चतुर्दिक क्षेत्र में ही जीविका सुलभ हो जाए। अगर हम इस विधा को अपनाए होते तो विदेशी लोग भारतीयों को खदेड़ रहे हैं, भारत में अन्य प्रांतों में रहने वाले व्यक्ति को उस प्रांत के व्यक्ति खदेड़ रहे हैं, कल दूसरे जिला के व्यक्ति को अपने ज़िला में लोग रहने ही रहने देंगे। पलायनवाद बहुत विचित्र है। ये पलायनवाद की प्रतिक्रिया देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया की उसके विपक्ष और प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की। तो हमने एक संकेत किया, क्या? वन को छोड़ो गांव की ओर जाओ, गांव को छोड़ो नगर की ओर जाओ, नगर को छोड़ो महानगर की ओर जाओ, महानगर को छोड़ो फिर कहाँ जाओ? विदेश में पलायन कर जाओ। अब विदेश को छोड़ो देश में आओ, देश को भी महानगरों को छोड़ो उपनगर में आओ, उपनगरों को छोड़ो गांव में जाओ। उल्टा हो गया या नहीं? क्या हो गया? हमने विकास को जिस ढंग से परिभाषित किया, इस रोग ने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। पुनर्मूसिको भव, इसका अर्थ क्या हुआ? ये सनातन विधा है। मनुस्मृति में कहा गया श्रमजीवी जो व्यक्ति हैं वो चाहें तो अन्य क्षेत्र में जाकर भी जीविका अर्जित कर सकते हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जन्म से हर व्यक्ति की जीविका सुरक्षित हो, श्रमजीवियों की भी, और अंत में अपने क्षेत्र में ही उनको जीविका सुलभ हो जाए ताकि अनावश्यक पलायन की आवश्यकता न हो, संयुक्त परिवार न टूटे। शहरों में निवास करेंगे, 2 मिनट और मैं संकेत करना चाहता हूँ, संयुक्त परिवार की गति शहरों में नहीं होगी, महानगरों में। और संयुक्त परिवार टूट जाएगा तो कुलाचार, कुल धर्म इनकी गति नहीं होगी, कुलोचित आहार विहार और विचार के विशेष नहीं रहेंगे, कुल वधु सुलभ नहीं होगी, कुल गुरु सुलभ नहीं होंगे, कुल देवता सुलभ नहीं होंगे, कुल पुरुष सुलभ नहीं होंगे। ये सब सुलभ नहीं होंगे तो मनुष्य को भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना दी जाएगी। इसका नाम विकास हुआ या ह्रास। एक संकेत और करना चाहता हूँ, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के ह्रास का नाम आजकल विकास है। ध्यान दीजिए, कृतयुग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट होती थी, अधिक होती थी, त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, कलयुग में उससे कम, आगे कलयुग के अन्य चरणों में उससे भी कम। ये विकास की कैसी परिभाषा है कि प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति हमारे क्षीण होती जा रही है, हम कहते हम विकसित हो रहे हैं। अरे प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को क्षीण कर दोगे तो उसका नाम विकास होगा या ह्रास। इसलिए बहुत ही दृढ़तापूर्वक सहृदयतापूर्वक विकास को समझने की आवश्यकता है, अर्थ को समझने की आवश्यकता है। और अंत में जैसा मैंने कल कहा था वही वाक्य कहकर मैं वचन को विराम देता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन ध्यान में रखिए, जीवन दिशाहीन नहीं होगा, जगत भी दिशाहीन नहीं होगा। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अनित्य है, मृत्यु है, उससे पिंड छुड़ाकर नित्य मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर शेष रह सकूं।
हे प्रभु हमारे जीवन उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है और क्या है, अज्ञान है, मूर्खता है, नासमझी है, उसे पिंड छुड़ाकर चिद्रूप होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, उससे विमुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। मृत्यु, जड़ता, दुख पर आत्यंतिक विजय कराने की आवश्यकता है। मृत्यु, मूर्खता या जड़ता, अज्ञता और दुख पर आत्यंतिक विजय में जो सोपान प्रस्तुत कर सके उसका नाम अर्थ है नारायण नारायण नारायण। सबका भला हो।